हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट छापी जहां पर उसका कहना था कि इंडिया ने जो अपना ऑफिशियल डेथ टोल दिया है, यानी कि इंडिया में जितनी भी मौतें हुई हैं कोविड को लेकर, उसमें भारी कमी है। इंडिया का ऑफिशियल डेथ काउंट इस वक्त लगभग 5 लाख से ऊपर है। और यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना था कि WHO की एक रिपोर्ट है जिसको इंडिया पब्लिश नहीं होने दे रहा है, और उसके मुताबिक इंडिया में लगभग 40 लाख मौतें हुई हैं कोविड से। इस बात का रिप्लाई करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि इंडिया WHO की रिपोर्ट से एग्री नहीं करती है, क्योंकि WHO ने जिस मेथड से, जिस तरीके से ये डाटा निकाला है, उस मेथड में और उस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ कमी है, तभी इतना बड़ा गैप हमको देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया पर ये सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी जिसका कहना था कि वर्ल्ड में जितनी भी मौतें हुई हैं कोविड की वजह से और जिनको रिपोर्ट नहीं किया गया, उनमें से 20% मौतें इंडिया में हुई हैं। इससे पहले भी द साइंस जर्नल ने यह बोला था कि इंडिया का जितना भी ऑफिशियल काउंट है उसके मुकाबले कम से कम 5 से 6 गुना ज़्यादा मौतें इंडिया में कोविड की वजह से हुई हैं। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने लगातार इन रिपोर्ट को खारिज किया है और इन रिपोर्ट्स के मेथड पर उंगली उठाई है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने क्या छापा है, यहाँ पर गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, हम इनको भी देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि WHO की क्या मेथोडोलॉजी है डाटा निकालने की, क्या प्रक्रिया है जिससे वो डाटा निकालती है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आखिरकार एक्चुअल डाटा, रियल डाटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आइए देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट निकाली है इस इशू पर। यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि वर्ल्ड में जितना भी ऑफिशियल काउंट है उस ऑफिशियल काउंट से 90 लाख ज़्यादा डेथ हुई हैं कोविड की वजह से। और इस 90 लाख में से लगभग 1/3 डेथ इंडिया में हुई है। इसका यह मतलब है कि इंडिया में लगभग 30 लाख डेथ रिपोर्ट नहीं करी गई हैं कोविड के अंदर। यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि WHO के मुताबिक इंडिया में लगभग 40 लाख मौतों का आंकड़ा सामने आएगा। यहाँ पर WHO की रिपोर्ट में इनडायरेक्ट कोविड डेथ को भी इंक्लूड किया गया है। इनडायरेक्ट कोविड डेथ का ये मतलब है कि कोविड के दौरान कुछ दूसरी बीमारियों पर ध्यान नहीं दे पाई सरकार, या फिर जब हॉस्पिटल्स दूसरी बीमारियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उस कारण से जो मौतें हुई हैं उनको भी यहाँ पर गिना गया है। इन सब बातों का ये मतलब निकलता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें कोविड से कहीं हुई हैं तो वो इंडिया में हुई हैं। यहाँ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये भी कहना है कि WHO ने ये रिपोर्ट अभी तक पब्लिश इसलिए नहीं की है क्योंकि इंडिया लगातार इस रिपोर्ट को, इस डाटा को अप्रूवल नहीं दे रहा है, और इस वजह से WHO इस रिपोर्ट को ऑफिशियली रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या ऑब्जेक्शन लिए हैं इस रिपोर्ट को लेकर। यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि WHO ने जो स्टैटिस्टिकल मॉडल लिया है उसमें इंडिया जैसी कंट्री का साइज़ और वेरिएशन को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने WHO की मेथोडोलॉजी, यानी कि जो प्रक्रिया उसने अपनाई है डाटा कलेक्ट करने की, उस पर सवाल उठाए हैं। इंडिया का कहना है कि WHO ने पूरा डाटा कंपाइल करने के लिए कंट्रीज़ को टायर 1 और टायर 2 कंट्रीज़ में बांट दिया, और उसके बाद जो भी डेथ रेट का डाटा टायर 1 कंट्रीज़ का मिलता था उसी बेसिस पर टायर 2 कंट्री के डाटा को अज्यूम किया गया, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। इस बात को लेकर इंडिया ने यहाँ पर ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। यहाँ पर इंडिया ने इस बात का भी ऑब्जेक्शन उठाया है कि इस रिपोर्ट ने जो दूसरे ग्लोबल वेरिएबल्स लिए गए हैं, जैसे कि मंथली टेम्परेचर, मंथली एवरेज डेथ, इनकम एक्सेट्रा, ये सब वेरिएबल्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं डाटा को, इस बात को लेकर भी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार WHO ने क्या मेथड अपनाया है इस रिपोर्ट को निकालने का। यहाँ पर WHO ने नेशनल डेटा के साथ साथ दूसरे डेटा को भी कंबाइन किया है, जैसे कि लोकल लेवल पर क्या डाटा है, हाउस होल्ड सर्वे से क्या डाटा लेकर सामने आता है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कंबाइन कर एक डाटा बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर WHO ने स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाया, जिसके जरिए WHO का कहना है कि वो बता सकता है कि कौन कौन सी डेथ को रिपोर्ट नहीं किया गया यहाँ पर कोविड के अंदर, और फिर उन डेथ को इंक्लूड किया जाता है इस डाटा में। यहाँ पर WHO का कहना है कि जो प्रेडिक्शन किए गए हैं
वो कंट्री स्पेसिफिक नॉलेज को लेकर, कंट्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को लेकर प्रेडिक्शन किए गए हैं। यहाँ पर किस तरह से किसी भी कंट्री में कंटेनमेंट एरिया था, क्या हिस्टोरिकल रेट ऑफ डिसीज़ रहा है उस कंट्री में, क्या टेम्परेचर है, क्या डेमोग्राफी है, इन सभी पहलुओं को कंट्री स्पेसिफिक तरीके से पढ़ा गया है, समझा गया है और उसी बेसिस पर डाटा को बनाया गया है और स्टैटिस्टिकल मॉडल को बनाया गया है। यहाँ पर WHO ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया है कि जो इनडायरेक्ट डेथ यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं वो उन लोगों की डेथ हैं जो कोविड के चलते, पेंडेमिक के चलते अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि उस समय हेल्थ केयर सिस्टम उन लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। यहाँ पर WHO ने यह बताया कि इंडिया ने अपना ऑफिशियल काउंट अभी तक WHO में सबमिट नहीं किया है। इसी वजह से WHO ने खुद जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे डाटा लिया है। यहाँ पर पत्रकारों ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग बताई उस बेसिस पर भी डाटा उठाया गया है और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो डाटा मिला है उस डाटा को इंक्लूड किया है यहाँ पर WHO ने। यहाँ पर WHO का कहना है कि अगर इंडिया इस रिपोर्ट से एग्री नहीं करता है तो इंडिया खुद अपनी साइंटिफिक स्टडी निकाल सकता है और पब्लिश कर सकता है और उस चीज़ को लेकर WHO कभी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर WHO ने इंडियन एक्सपर्ट्स को भी बुलाया था ताकि वो आकर देख सकें कि किस तरह से डाटा कंपाइल किया गया है और किस तरह से रिपोर्ट बनाई गई है। यहाँ पर इंडिया के एक्सपर्ट्स गए भी थे WHO में उस रिपोर्ट को देखने, मगर उन एक्सपर्ट्स ने फिर कमेंट नहीं किया है कि उनको यहाँ पर क्या फ्लॉज मिले हैं WHO के मेथड्स में। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि आखिरकार हमको एक्चुअल डाटा की ज़रूरत क्यों है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की। जहाँ पर भी गवर्नमेंट कुछ छुपाने की कोशिश करती है या फिर जब जनता को लगता है कि गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है तो उसकी वजह से जनता के बीच और गवर्नमेंट के बीच एक मिसट्रस्ट पैदा होने लगता है और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जनता और गवर्नमेंट के बीच मिसट्रस्ट होना अच्छी बात नहीं हो सकती। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हमारे हाथ में रियल डाटा आएगा तो उससे हम बता पाएंगे कि जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, जो वैक्सीन हम यूज़ कर रहे हैं, वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं, वो किस तरह से काम कर रही हैं, क्या वो रियली जान बचा पाती हैं। इन सब पहलुओं पर हम अच्छे से बात कर पाएंगे जब हमारे हाथ में एक रियल डाटा होगा। यहाँ पर रियल डाटा की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि डाटा के बेसिस पर ही कोई भी कंट्री, कोई भी इंस्टीट्यूट प्लानिंग करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को फ्यूचर के लिए। अगर आने वाले समय में हमको एक और कोई वेव देखने को मिलती है कोविड की, या फिर कोई और वायरस देखने को मिलता है, तो उस समय ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस डाटा के बेसिस पर हम अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाते हैं और फिर हम अच्छे से प्लानिंग कर पाते हैं और इसकी मदद से हम फ्यूचर में जब कोई भी क्राइसिस आएगी तो उसको रोक पाएंगे, उसका इम्पैक्ट हम कम कर पाएंगे। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सच सामने आना चाहिए और साथ में यहाँ पर सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है उन लोगों के प्रति जिन लोगों की यहाँ पर कोविड की वजह से जान गई। तो यहाँ पर यह बोला जा सकता है कि रियल डाटा सामने आना एक प्रैक्टिकल बात है और इसको सामने आना ही चाहिए, चाहे वो WHO के ज़रिए से आए या फिर इंडिया खुद अपनी कोई साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करे और डाटा को सामने लेकर आए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने जनवरी 2021 में ये बोलना चालू कर दिया था कि हमने हिंदुस्तान को कोविड से बचा दिया है, और उसके कुछ महीने बाद ही हमने अप्रैल में देखा कि किस तरह से एक सीवियर सेकेंड वेव आई थी जिसने इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को हिला के रख दिया था। लोगों को उस टाइम कोविड के लिए बेड्स नहीं मिले, इंडिया में ऑक्सीजन की कमी थी और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई थी, क्योंकि कुछ समय पहले से ही इंडिया ने डिक्लेयर करना चालू कर दिया था कि उसने कोविड को कंट्रोल कर लिया है। इसलिए हमेशा रियल डाटा इम्पॉर्टेंट होता है, वही हमको एक ट्रू पिक्चर, ट्रू रियलिटी बता सकता है कोविड को लेकर और हमारी प्रिपरेशन और प्लानिंग को लेकर। जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का डाटा पब्लिक में ऑफिशियली रिलीज़ करा है, उसी तरीके से इंडिया को यहाँ पर कोविड की वजह से क्या डेथ हुई हैं इसको भी रिलीज़ करना चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। फ्रेंड्स, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस रिपोर्ट को लेकर, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।